मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, कभी कभी इंसान जाने अनजाने में ऐसी गलतियां और ऐसे गुनाह कर जाता है कि जिसका खामियाजा उसे पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत के बारे में बताएंगे जिस पर अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया कि जिसने देखा तो वो तौबा इस्तगफार करने लगा। ये औरत कौन थी और उस पर कौन सा अजाब नाजिल हुआ, इस बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अरब मुल्कों में तेल की वजह से हर आदमी अरबपति बना हुआ है। यही वजह है कि अरब के कुछ लोग अय्यास परस्त हैं। गुर्बत किस चीज़ का नाम है, इस बारे में अरबी लोग बहुत कम जानते हैं। ये वाकया भी एक करोड़पति अरबी शेख की बीबी का है, जो दौलत के नशे में ये बात भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होती है और किसी भूखे फ़कीर के साथ कैसा रवैया करना चाहिए। वो अरबी औरत अपनी शहाना जिंदगी गुजार रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन वो अपने घर वापस लौटी तो थकी हारी और भूख से निढाल नजर आ रही थी। उसने जाते ही अपने नौकरों से कहा कि मेरे लिए खाना लाओ, लेकिन इतने में दरवाजे से आवाज़ आई कि कुछ खाने को दे दो। वो अरबी औरत कहती है, दरवाजे पर कौन है? जब दरवाजे पर देखते हैं तो एक फ़कीर खड़ा होता है। निढाल तबीयत, प्यास की वजह से होंठ सूख चुके हैं और वो खाने का सवाल कर रहा है। नौकरों ने जब औरत को बताया कि एक फ़कीर है और वो खाना मांग रहा है, उस औरत ने इंतहाई गुरूर के साथ कहा कि इसे कहो यहाँ से चला जाए, अभी तो मैंने खुद भी नहीं खाया। फ़कीर क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखा था तो वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। ये सुनकर अरबी औरत को गुस्सा आता है। वो अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर जाकर दरवाजे पर उसके सामने खाना फेंक देती है। वो औरत खाना इस अंदाज में फेंकती है कि ना तो फकीर के हाथ कुछ लगता है, ना ही उस औरत के सारा खाना ज़मीन पर गिरकर ख़राब हो जाता है। वो औरत दरवाजे को ज़ोर से बंद करती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। फ़कीर, जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, जब उसने देखा कि उस औरत ने खाना इस तरह से ज़मीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया, तो उसने आसमान की तरफ देखा, लबों ही लबों में कुछ कहा और वहां से चल दिया। वो अरबी औरत जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाना शुरू कर देती है। खाना खाने के कुछ देर बाद ही उसे लगता है कि शायद उसको पेट में कोई तकलीफ महसूस हो रही है। वो दवा लेती है, लेकिन वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपना इलाज भी कराती है, लेकिन तकलीफ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बढ़ती ही जा रही थी और साथ में एक बड़ी परेशानी ये थी कि पेट का साइज भी बढ़ता जा रहा था। इस बात को लेकर वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक तो तकलीफ थी और दूसरा पेट का साइज भी बढ़ रहा था। आखिर कुछ दिनों बाद वो एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उस अरबी औरत का चेकअप करना शुरू किया। जैसे ही अल्ट्रासाउंड में उन्हें कुछ नज़र आया तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि चेकअप के बाद अरबी औरत को बताया गया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी रसूली है। ऑपरेशन के ज़रिए ही उसे निकाला जा सकता है। आखिर फैसला किया गया कि ऑपरेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन करके पेट से रसूली निकाली गई तो सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हुए कि ये एक बहुत बड़े साइज़ की रसूली है और मुमकिन था कि चंद दिनों के अंदर अंदर इस अरबी औरत की जान भी जा सकती थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर इतनी जल्दी ये रसूली कैसे बड़ी हो सकती है। लेकिन वो औरत दिल ही दिल में समझ गई और अपनी उस गलती को याद करने लगी कि कुछ वक्त पहले उसके दरवाजे पर एक फ़कीर आया था। इस फ़कीर ने खाने का कहा था, लेकिन उस औरत ने गुरूर और तकब्बुर में आकर अपने फ्रिज से खाना निकाल कर उस फ़कीर के सामने इस तरह से फेंका था कि ना तो वो फ़कीर के कुछ काम का रहा और ना ही इस औरत के, बल्कि वो सारा का सारा खाना ज़मीन पर गिरकर बर्बाद हो गया था। और इसी खाने की बेहुरमती की वजह से अल्लाह ने उसको ये सज़ा दी थी। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, हमें भी इस बात से सबक सीखना चाहिए और ये ज़रूरी नहीं कि कोई फ़कीर खाना मांगने आए और आप इस तरह से बेहुरमती करें और आपको भी ये सज़ा मिले। अक्सर आपने ये देखा होगा कि आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं,
खाना अगर आपको पसंद नहीं आता या फिर पेट भर जाता है तो आप खाना प्लेट में इस तरह छोड़ देते हैं और उसको फेंक दिया जाता है। तो ये रिस्क की बहुत बड़ी बेहुरमती है। आपको चाहिए कि आप उतना ही खाना लें जितना आप खा सकें। तो खुदारा खाने को बर्बाद करने से बचिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्यारी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।